दोस्तों, आप सबने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से ऋषि महर्षि थे जिन्होंने अपने साधना के बल से तीसरे नेत्र को जागृत कर लिया था। ऐसा सुनने के बाद मन में सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति के पास दो ही आंखें होती हैं, तो यह तीसरा आंख का क्या चक्कर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि तीसरे नेत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी साधना क्या है, इसके जागृत होने पर कैसा अनुभव होता है, साधक के अंदर कौन कौन सी शक्तियां रन होने लगती हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो एक साधक के मन में चलते रहता है। तो मित्रों, आज हम आप सभी को तीसरे नेत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके सारे सवालों के जवाब अविलंब मिल जाएंगे। मित्रों, आपको शरीर के सातों चक्रों के बारे में तो जरूर पता होगा। अगर नहीं जानते हैं तो पहले इसे समझ ले कि यह है क्या। मित्रों, मानव शरीर के सातों चक्रों का नाम इस प्रकार है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। ये सभी हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जगहों पर स्थित रहता है। यह हमारे शरीर के अलग अलग आयामों को एक्टिव करता है। इन सभी को जागृत होने पर मानव शरीर देव शरीर में रूपांतरित हो जाती हैं। उन्हीं चक्रों में से छठे चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इसी को तीसरे नेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि तीसरा नेत्र दोनों अन्य नेत्रों के भांति हमारे दोनों भव के बीच लगे होंगे, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह बाकी के दो भौतिक आंखों की तरह माथे पर नहीं लगा होता, बल्कि माथे पर दोनों भौहों के बीचों बीच जो छठे चक्र का केंद्र होता है, उसे ही तीसरा नेत्र कहते हैं। भगवान शिव के फोटो में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से हम इंसानों की कल्पना मात्र ही है। तीसरा नेत्र चूंकि 7 मूल चक्रों में छठे चक्र को कहते हैं, इसलिए इसे जागृत करने के लिए इसके पहले के 5 चक्रों को जागृत करना अनिवार्य होता है। अगर आप इन सातों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा नेत्र यह हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन प्राणिक प्रणाली अर्थात भौतिकता से परे की जीवन प्रणाली का हिस्सा होता है। तीसरे नेत्र को सच्चे ध्यान की स्थिति में पहुंचकर महसूस किया जा सकता है। इस चक्र के जागृत होने पर मन परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात मन के सारे पीड़ा, क्लेश, द्वेष आदि दोष सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से इसे योगहृदया एवं सुखमन के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है, उसे अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगता है। यह अंतर्ध्वनि स्वयं परमात्मा के शब्द होते हैं। जब यह ध्वनि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, तब साधक के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने की आज्ञा मिल जाती है। इसलिए ही इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तक कि जब भी किसी साधक के शरीर में देवताओं के कुछ ऊर्जा समाहित होते हैं, तो सबसे पहले वह मूलाधार चक्र पर जाता है और इसके बाद आज्ञा चक्र पर पहुंचता है। देवताओं की ऊर्जा शक्ति इसी चक्र के माध्यम से साधारण व्यक्ति से बात करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। तीसरा नेत्र खोलने का तरीका। मित्रों, इस चक्र को जागृत करने के लिए साधक को पहले मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक जागृत करना होता है। विशुद्ध चक्र की जागृति के बाद ही साधक आज्ञा चक्र को जागृत करने के काबिल बन पाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक बार भगवान शिव पर कामदेव ने अपना बाण चलाया था, जिससे कुपित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। वास्तव में हुआ ये था कि एक बार भगवान शिव जब ध्यान में बैठे थे तो उन्हें कुछ अलग प्रकार की अनुभूति हुई। जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि उनके अंदर कामवासना की उत्पत्ति हुई है। तब शिव ने अपने छठे चक्र का प्रयोग करके अपने भीतर से इस वासना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था।
तो तीसरे नेत्र की यही शक्ति है कि जागृत करने वाले साधक के भीतर की हर तरह की वासना को खत्म कर सकती है और उसके बाद साधक का मन सर्वदा परमानंद में डूबा रहता है। दोस्तों, शरीर विज्ञान में भी ठीक माथे के बीचों-बीच एक ग्रंथि की खोज हुई है जिसे पिनियल ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अगर एक बार स्रावित होना आरंभ हो जाता है तब इंसान का मन अत्यंत सुख से भर जाता है। इस ग्रंथि के स्राव से संभोग से भी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। मुझे तो नहीं पता कि इस ग्रंथि का तीसरे नेत्र से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन इसके बारे में अगर आपके मन में कोई विचार है तो हमें जरूर बताएं। आज्ञा चक्र कैसे सिद्ध करें, इसको जानते हैं। मित्रों, यह चक्र भ्रू मध्य मतलब दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होता है। व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि होता है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मा ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। कृत्या शक्ति वो है जो साधक स्वयं के द्वारा पैदा किया हुआ काल्पनिक शरीर का निर्माण करता है। जैसे कि बहुत लोग किसी देवी देवता को मन ही मन इतना प्रगट बना लेते हैं कि उसकी कल्पना इतनी गहन हो जाती है कि साक्षात सामने ही होती है, इसी भाव में होते हैं। शिव कहते हैं कि तुम्हारे विचार जितने गहन और पूर्ण होंगे वो उतनी ही जल्दी ब्रह्मांड में जाएगा और ब्रह्मांड उनको वस्तु या वो देगा जो तुम चाहते हो। बात तो पूरी सच है, पर इसको आजमाना अत्यंत कठिन है। इसी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के मन से कुछ गुरु लोग आपके मन से खेलते हैं और अपने खुद के गलत विचार डालकर आपको उनका गुलाम बनाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो गया है। आजकल कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं में ऐसे साधक दिखते हैं जिनका मन पूरा हिप्नोटिज्म हुआ है। शिव की इस बात को सच करने के लिए पहले साधक की संकल्प शक्ति तीव्र गति की होनी चाहिए और दो संकल्प एक होने चाहिए। ये तो एक जानकारी थी कृत्या की, मैं किसी विधि के खंडन में हूँ न समर्थन में। क्योंकि शिव कहते हैं लिप्त मत रहो किसी भी चीज में, तुम आज हो कल नहीं, जीवित रहोगे मात्र उपयोग के लिए। समझो संसार के अस्तित्व को जो बदलना है तो ईश्वर स्वयं बदल देगा, कुछ बनाना है तो स्वयं को दृष्टा बनाकर कर्म करो। कृत्या साधना एक भयानक साधना है, इसमें मानस रचना का समावेश है। जब भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने का मन बनाया तभी मोहिनी अवतार लेकर श्री हरि ने उनका बचाव किया। ये मोहिनी और कुछ नहीं, मानस रचना ही थी। इसके अलावा जब देवों और दानवों में अमृत को लेकर बहस हुई तब मोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु ने उनको अमृत पान से रोका था। भगवान शिव और श्री हरि दोनों कृत्या सिद्धियां में माहिर थे। एक जगत में अन्य जगत को निर्माण करने का एहसास करना। कृत्या साधना वशीकरण, मारन, उच्चाटन के लिए अमल ली जाती है। 3 कृत्याएं प्रकट होती है, पहला मारन कृत्या, मोहन कृत्या और उच्चटन कृत्या। इनकी सिद्धि के बाद हजारों मिल बैठकर साधक कोई भी काम अपने मन की वेग से अभ्यास में ला सकता है, किसी भी उपद्रव को समाप्त कर सकता है। हर एक महाविद्या की अपनी एक कृत्या होती है, उस महाविद्या का कार्य संपन्नता उन्हीं से होती है। बगलामुखी की भी पहले के जमाने में कृत्या रूप में पूजा जाता था। थोड़ा सा गहराई में अभ्यास करें तो कृत्या हर एक मानव शरीर में बसी हुई हैं, बस उसको सही से चलाना नहीं आता। कृत्या संसार की प्रबलतम शक्ति है, यह कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ है। क्योंकि मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, पर कृत्या का निर्माण मात्र 3 तत्वों से हुआ है। इसीलिए इसकी शक्ति अप्रतिम है और इसका वेग मन से भी ज्यादा तीव्र है। जब कृत्या 24 घंटे आपके सामने दिखाई देने लगे तो समझिए कि आपकी साधना सफल है। इसके बाद आप उसे दूर स्थित
कोई भी वस्तु लाने का आदेश दे सकते हैं, वह कुछ ही क्षणों में लाकर आपको दे देगी। कृत्या साधना अपने नाम से ही भयभीत करती है, क्योंकि यह एक संहारक शक्ति है और आदिकाल से ऋषियों ने समय आने पर इसका प्रयोग किया है। यह एक गोपनीय विद्या है और इसकी संहारक शक्ति को देखते हुए इसे गोपनीय ही रखना उचित समझा गया। यही समझ लीजिए कि तंत्र के क्षेत्र में यह परमाणु शक्ति के समान है और घातक प्रभाव दे सकती है। परंतु अगर इसी शक्ति को अनुशासित तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह मानव हित का कार्य कर सकती है। आपने पुराणों या धार्मिक ग्रंथों में यह पढ़ा ही होगा कि किस तरह से विपत्ति काल में देवताओं या राक्षसों ने अपने शरीर के तेज से एक विशेष शक्ति संपन्न पुरुष या स्त्री रूप उत्पन्न करता था। उससे शत्रु का संहार कर विपत्ति से छुटकारा पा लिया जाता था। धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के प्रकरण बार बार आए हैं। उदाहरण के लिए दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने कृत्या पुरुष का सहारा लिया था। वास्तव में कृत्या एक विशेष शक्ति संपन्न दैवी ऊर्जा है जो असंभव कार्यों को भी सफल बनाने की क्षमता रखती है। यह न तो देवताओं की श्रेणी में है और न ही इसे राक्षस या पिशाच की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह शुद्ध रूप से मानस अंश है जो साधक की इच्छा के अनुसार मानस कन्या या मानस पुरुष का रूप धारण करती है। आज के दौर में भी कृत्या अनेक तरह से सहायक सिद्ध हो सकती है, परंतु सोच सकारात्मक होनी चाहिए। यह साधना अत्यंत गोपनीय, दुर्लभ और प्राचीन है। यह कृत्या शरीर से उत्पन्न होती है। वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन का प्रबल अस्त्र है। कृत्या मानव शरीर से उत्पन्न एक देवी शक्ति है। मंत्र की कृत्या तंत्र की कृत्या से 100 गुना ज्यादा तीव्र कार्य करती है। कृत्या तीनों लोकों के कार्य संपन्न करती है। अगर साधक अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ आकाश में करके कृत्या का मंत्र जप कर कार्य कहे तो स्वर्ग में हाहाकार हो जाए, पृथ्वी पर करे तो मानव में हलचल हो जाए, भूमि की तरफ देखकर करे तो पाताल लोक में हलचल हो जाए। अर्थात कृत्या का साधक किसी भी देव देवी, अप्सरा आदि को वशीभूत कर सकता है, घर बैठे उनको दंडित कर सकता है, इतर योनि को मारण कर सकता है। इसी शक्ति मंत्र के बल पर रावण ने लंका में बैठे हुए ही स्वर्गलोक नृत्य करने वाली अप्सरा का शक्ति उच्चाटन किया था, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई थी। जब कृत्या देवी आती है तब मारण के लिए तो भूत प्रेत, ब्रह्मा, राक्षस, पिशाच, जिन, कर्ण, पिशाचिनी आदि शक्तियां भाग जाती है, नहीं तो कृत्या काल का ग्रास बना देती है। सबको एक बबूले थात बवंडर में लपेटकर सबको अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। कृत्या सिद्ध होने पर साधक मंत्र से जल पढ़कर रोगी को पिलाए तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। कोई तंत्र साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता है। साधक मन में असीम बल धारण कर लेता है, 4 कर्म सिद्ध हो जाते हैं। कृत्या एक सात्विक साधना है। मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। कृत्या साधना गुरु कृपा और शिव कृपा से ही प्राप्त होती है। यह एक गुप्त साधना है, इसलिए मैं आप लोगों को केवल इसका जानकारी ही दे रहा हूँ। कृत्या साधना का पूर्ण विधान यहाँ नहीं दिया गया है, केवल साधकों के ज्ञानार्थ है। कृत्या सिद्धि किसी भी मंगलवार या अमावस्या से शुरू की जा सकती है। काले वस्त्र धारण करके तेल का दिया जलाकर सिद्ध की जाती है। इसमें सभी कर्म बाएं हाथ से करने होते हैं, जैसे दिशाबंधन, देह रक्षा आदि। कृत्या सिद्ध साधक सैकड़ों अधर्मी तांत्रिकों पर भारी पड़ जाता है। मित्रों, इन सभी में 64 कृत्या जो सबसे ज्यादा प्रभावी है, उनकी साधना की जाती है। 64 कृत्या में से कुछ कृत्या के नाम इस प्रकार है: ब्राह्मी, शीर्षान्वती, शत्रु प्रतिकूल, आयुहने क्रांति, राक्षसशायी, पशुनाशिनी, कर्त्रियरिणी, अग्नि, वशिष्ठ, रथिका,
क्रोधज्वालिनी, देवक्रोधी, असृकपिप्ति, चराचरहंत्री, शिवकारी, अष्टपदी, विद्युन्मालिनी, शुनक पैष्टिका, शापांशा, शिरविस्फारिणी, वृकी, रक्षिण, दाहिनी, दिशबंधिनी, मृगहंत्री, स्वलंकृता, प्रतिक्रिया, अंगविच्छेदिनी, क्रोधिनी, सर्वसंहारिणी, प्रेरिणी, तपिनी, पापशमनी आदि। इनमें से प्रत्येक साधना का तांत्रिक साधना में विशिष्ट महत्व है। हालांकि कुछ प्रक्रियाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी दोनों हैं। कुछ साधक ऐसी तकनीकों में शामिल होने में सक्षम या इच्छुक हैं। कृत्या साधना ऐसी ही एक उत्कृष्ट साधना है। मित्रों, ये साधना 21 दिन का होता है। जब साधना पूर्ण होती है तब कृत्या देवी दर्शन देती है। कृपया कृत्या साधना बिना गुरु के ना करें। साधना काल के दौरान आपको कुछ आश्चर्यजनक अनुभव हो सकते हैं, पर इनसे न परेशान या विचलित न हो, ये तो साधना सफलता के लक्षण हैं। साधना के लिए निर्देश। मंत्र साधना केवल रात्रि में ही की जा सकती है। पसंदीदा समय रात 10 बजे के बाद का है। साधना शुरू करने से पहले गुरु की पूजा करें और गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र का जाप काले हकीक माला या रुद्राक्ष माला या सर्प हड्डी माला से किया जा सकता है। माला कृत्या माला संस्कार से युक्त होनी चाहिए और अप्रयुक्त माला होनी चाहिए। तिल या सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं। पीले या सफेद बिना सिले वस्त्र पहने। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधक को प्रतिदिन रात्रि के समय इस मंत्र की एक माला जाप करना चाहिए। देवी कृत्या का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए ऐसा केवल 11 दिनों तक करें। मित्रों, हिंदू धर्म में 2 मंत्रों महामृत्युंजय तथा गायत्री मंत्र की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि इन दोनों मंत्रों में किसी भी एक मंत्र का 1.25 लाख जाप करके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की इच्छा हो या अपना पूरा भाग्य ही बदलना हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय ऋषि मुनियों ने इन दोनों मंत्रों को मिलाकर एक अन्य मंत्र गायत्री मंत्र अथवा मृत संजीवनी मंत्र का निर्माण किया था। इस मंत्र को संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है। इस मंत्र के जाप से मुर्दा को भी जिंदा करना संभव है, अगर गुरु से इसका सही प्रयोग सीख लिया जाए। हालांकि भारतीय ऋषि मुनि इस मंत्र के जाप के लिए स्पष्ट रूप से मना भी करते हैं। ऋषि शुक्राचार्य ने इस मंत्र की आराधना की थी। इनको यह मंत्र शिव जी से प्राप्त हुआ था। शुक्राचार्य ने इस मंत्र का प्रयोग देवताओं और असुरों के बीच रहे युद्ध के समय असुरों को पुनः जीवित करने के लिए किया था। कितने ऐसे संत हैं जिनका कहना है कि भोलेनाथ का मृत संजीवनी ऐसा मंत्र है जो मृत इंसान को भी पुनः जीवन दे सकता है। उनका ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये मंत्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से मिलकर बना है। यह मंत्र इस प्रकार हैं: ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिभ पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओमस्वः भुवः ओम सह जूम हौम ओम। मंत्र जप करने की उत्तम विधि। सबसे पहले तो आपको सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्री मृत संजीवनी पूजा का प्रयोग आसामयिक आने वाली मृत्यु को टालने के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा गंभीर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है तथा इस पूजा को विधिवत करने वाले अनेक जातक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। श्री मृत संजीवनी पूजा का आरंभ शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार या सामान्यतया सोमवार वाले दिन किया जाता है तथा उससे अगले सोमवार को इस पूजा का समापन कर दिया जाता है। इस पूजा को पूरा करने के लिए सामान्यतः 7 दिन लगते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में यह पूजा 7 से 10 दिन तक भी ले सकती है, जिसके चलते सामान्यतया इस पूजा के आरंभ के दिन को बदल दिया जाता है तथा इसके समापन का दिन सामान्यतया सोमवार ही रखा जाता है।
मित्रों, किसी भी प्रकार की पूजा को विधिवत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस पूजा के लिए निश्चित किए गए मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करना, तथा यह संख्या अधिकतर पूजाओं के लिए 1.25 लाख मंत्र होती है। तथा श्री मृत संजीवनी पूजा में भी श्री मृत संजीवनी मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना अनिवार्य होता है। इस संकल्प के पश्चात सभी पंडित अपने यजमान अर्थात जातक के लिए श्री मृत संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, तथा प्रत्येक पंडित इस मंत्र के जाप को प्रतिदिन लगभग 8 से 10 घंटे तक करता है, जिससे वे इस मंत्र की संख्या के जाप को संकल्प के निश्चित की गई अवधि में पूर्ण कर सकें। भयंकर बीमारियों के लिए मृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जप व उसका दशमांश का हवन करवाना उत्तम रहता है। प्रायः हवन के समय अग्निवास, ब्रह्मचर्य पालन, सात्विक भोजन व विचार, शिव पर पूर्ण श्रद्धा व भक्तिभाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जप के बाद बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ व इस दौरान घी का दीपक प्रज्वलित रखना चाहिए। जप के साथ हवन व तर्पण और मार्जन के साथ ही साथ हवन की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान देना उत्तम माना गया है। जप व हवन का कार्य चैत्र मास में किसी पवित्र तीर्थ स्थल, शिवालय, नदी, सरोवर, पर्वतादि के पास शिवलिंग बनाकर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र, इसके भक्ति में अविश्वास की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्री मृत संजीवनी पूजा जातक की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है, तथा जातक के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की स्थिति में इस पूजा में जातक की तस्वीर अर्थात फोटो का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ साथ जातक के नाम, उसके पिता के नाम तथा उसके गोत्र आदि का प्रयोग करके जातक के लिए इस पूजा का संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में यह कहा जाता है कि जातक किसी कारणवश इस पूजा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते पूजा करने वाले पंडितों में से ही एक पंडित जातक के लिए जातक के द्वारा की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने का संकल्प लेता है, तथा उसके पश्चात पूजा के समाप्त होने तक वह पंडित ही जातक की ओर से की जाने वाली सारी क्रियाएं करता है, जिसका पूरा फल संकल्प के माध्यम से जातक को प्रदान किया जाता है। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र में जहां हिंदू धर्म के सभी 33 कोटि देवताओं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 वषट तथा ओम की शक्तियां शामिल हैं, वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा तथा आत्म शक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप से संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां मिलती हैं तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। वैसे तो भगवान शिव के कई सारे मंत्र हैं, पर अपनी सभी तरह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में स्थित एक मंत्र है। यह श्लोक यजुर्वेद में भी आता है। इसमें शिव की स्तुति की गई है। शिव को मृत्यु को जीतने वाला माना जाता है। यह मंत्र सर्वाधिक फल देने वाला माना गया है। मित्रों, संजीवनी मंत्र के जाप में इन बातों का ध्यान रखें। पहला, जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक जीवन जिए। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस मंत्र का जाप शिव मंदिर में या किसी शांत एकांत जगह पर रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। साथ ही मंत्र की आवाज होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। जप काल के दौरान व्यक्ति को काम, मांस तथा शराबन्य सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए संजीवनी मंत्र का जाप? मित्रों, आध्यात्म विज्ञान के अनुसार संजीवनी मंत्र के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। परिणाम यह होता है कि आदमी या तो कुछ 100 जाप करने में ही पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है।
इसे गुरु के सानिध्य में सीखा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाया जाता है। इसके साथ कुछ विशेष प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाएं भी सीखनी होती है ताकि मंत्र से पैदा हुई असीम ऊर्जा को संभाला जा सके। कितनी बार महामृत्युंजय मंत्र बोलने पर क्या हो जाता है? मित्रों, शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के 1 लाख जप करने पर शरीर हर तरह से पवित्र हो जाता है, यानी सारे दर्द, रोग या कलह दूर हो जाते हैं। 2 लाख मंत्र जप पूरे होने पर पूर्वजन्म की बातें याद आ जाती हैं। 3 लाख मंत्र जप पूरे होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र पूरे होते ही भगवान शिव तुरंत ही भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। मृत संजीवनी मंत्र साधना का विज्ञान। मित्रों, इस साधना से मूलाधार, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्रों की सक्रियता बढ़ती है, कुंडलिनी का जागरण होता है तथा पंचतत्वों के साथ शिव तत्व का जागरण होता है। इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि साधक का सूक्ष्म शरीर सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सीधे जुड़ जाए और वहां से दिव्य संजीवनी शक्ति को ग्रहण करके अपने भीतर धारण करे। इसके लिए साधक अपनी साधना शक्तियों का उपयोग करे। सुबह 7 बजे से 10 मिनट पहले साधना हेतु बैठें। साधना से पहले नमक के पानी से स्नान कर लें, जिससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाएगा और पॉजिटिविटी का संचार होगा। इसके अतिरिक्त साधना के बाद 2 घंटे तक स्नान भी नहीं करना चाहिए। 7 बजे तक 10 मिनट का कोई योग या एक्सरसाइज करें, यह अनिवार्य है। किसी कारण कोई योग या एक्सरसाइज न कर सकें तो 5 मिनट ताली बजाएं और 5 मिनट खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हर हर महादेव बोलें। योग या एक्सरसाइज के बाद आराम से बैठ जाएं। नीचे बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी आदि पर बैठें, मगर जिस पर सोते हैं उस पर न बैठें। 7 बजे साधना आरंभ करें। साधना के स्टेप। पहले स्टेप में आप भगवान शिव को साक्षी बनाएं और कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। आपको साक्षी बनाकर मैं मृत संजीवनी साधना संपन्न कर रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। दूसरा स्टेप में भगवान शिव का फोटो सामने रखें। फोटो को एकटक देखते रहें। उनके माथे के बीच तीसरे नेत्र का प्रतीक हल्का बिंदु दिखेगा, उसी पर अपनी नजरें टिकाए रखें। तीसरा स्टेप, दोनों हाथों में मृत संजीवनी मुद्रा बनाएं। मुद्रा में हाथ की तर्जनी को मोड़कर अंगूठे की जड़ में दबा लेना है। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाकर और मध्यम और अनामिका अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। सबसे छोटी अंगुली को सीधा रखें। ऐसे मृत संजीवनी मुद्रा बनती है। इस मुद्रा में 2 मुद्राएं बनती है, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, इसलिए इस मुद्रा को अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। चौथा स्टेप, ओम ह्रौम जूम सह मंत्र के साथ 10 संजीवनी प्राणायाम करें। इसके लिए ओम ह्रौ का जप करते हुए सांस को धीरे धीरे भीतर खींचें और जूम सह का जप करते हुए सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने के बीच कुछ क्षण रुकें। इसी तरह सांस निकालने और दोबारा खींचने के बीच भी कुछ क्षण रुकें। संजीवनी प्राणायाम से ऊर्जा चक्रों और पंच तत्वों का जागरण होता है। आभामंडल सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है। जर्जर शरीर भी कायाकल्प की तरफ बढ़ जाते हैं। 5वां स्टेप में संजीवनी प्राणायाम के बाद आंखें बंद कर लें। हाथों में मृत संजीवनी मुद्रा बनाए रखें। रिलैक्स होकर बैठें और अविचलित रूप से मृत संजीवनी मंत्र जप करते रहें। शिव धंधा मंत्र जीवन में लक्ष्मी सुख व्याप्त करने में सक्षम है। ओम शम शंकराय धनम देहि देहि ओम का जप भी कर सकते हैं। संजीवनी प्राणायाम के बाद इन मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे मान सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का आकर्षण भी बढ़ता है। मंत्र जप पूरा होने पर आंखें खोल लें। तन मन धन के सुखों के लिए भगवान शिव को धन्यवाद दें। धरती माँ को दिव्य संजीवनी शक्ति को धन्यवाद दें। फिर ओम इंद्राय नमः कहकर उठ जाएं।
जो लोग किसी कारणवश सुबह 7 बजे की साधना नहीं कर सकते, वे रुद्राक्ष धारण करके साधना करें, जिससे दिन रात में किसी भी टाइम साधना की जा सकती है। उसमें समय का बंधन नहीं। मित्रों, जीवन मुक्ति के अर्थ में मोक्ष या शरीर में रहते हुए भी मुक्त होना, किसी भी मात्रा में ध्यान या किसी भी मात्रा में मंत्र जाप से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि यह हम में से प्रत्येक के बारे में वर्तमान वास्तविकता है। जो सदैव मौजूद है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन नाम और रूप की दुनिया में हमारी गहन व्यस्तता के कारण उसकी उपस्थिति धुंधली हो सकती है। जीवन में कई बार हम ऐसा होते हुए देखते हैं, जिस वस्तु को हम खोज रहे हैं वह ठीक हमारे सामने होगी और हम उसे पूरे कमरे में या पूरे घर में खोजते रहेंगे। चूंकि जीवन मुक्ति के रूप में मोक्ष किसी भी ध्यान या जप से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, तो क्या हमें अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा करना सबसे मूर्खतापूर्ण काम होगा। जब हमने अभी तक अपनी क्षुद्र मानसिकता, अपने झूठ, अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, नाम और रूप की दुनिया के प्रति अपने गहन लगाव आदि को नहीं छोड़ा है, तो केवल ध्यान जप क्यों छोड़े? आपने दिव्य नाम का जप क्यों छोड़ दिया है? जब तुमने क्रोध नहीं छोड़ा, तुमने झूठ नहीं छोड़ा, तो तुमने सत्य का वचन क्यों छोड़ा? मन की शुद्धि के लिए आध्यात्मिक अभ्यास नितांत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय मंत्र का ईमानदारी से दोहराव निश्चित रूप से मन को शुद्ध कर सकता है, बशर्ते मुझे इसके दोहराव से कुछ और न चाहिए। जप को मानसिक स्तर पर कर्म योग भी माना जा सकता है। जाप में संख्या मुख्य बात नहीं है, आस्था और भक्ति और ईश्वरीय नाम पर ध्यान ही मुख्य बात है। यदि मन संख्या पर केंद्रित है तो मुझे जप की संख्या के लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक रुचि होगी, न कि भगवान शिव शंकर तक। हाँ, जप के प्रारंभिक चरण में मन को इधर उधर भागने से रोकने के लिए गिनती की जा सकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अद्भुत है, लेकिन मंत्र के साथ भगवान शिव शंकर के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। आपको जप का फल और स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना होगा। भगवान शिव का नाम दोहराते समय भी आपको यह महसूस होना चाहिए कि उनके नाम का जप उनकी कृपा से हो रहा है, मेरे प्रयास से नहीं। यह उनकी कृपा है जो मेरे प्रयास को संभव बनाती है। यह भावना तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक मेरे अंदर कर्तापन का भाव है। ठीक है, कर्तापन का भाव तो है, लेकिन भगवान शिव से अलग उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह भगवान शिव ही हैं जो आप में कर्तापन के भाव के रूप में प्रकट होते हैं। यह उनका खेल है, उनकी लीला है। जब मन अधिकाधिक शुद्ध होने लगता है तो मुझे सर्वदा विद्यमान मोक्ष की अधिकाधिक अनुभूति होने लगती है। अंततः भगवान शिव की कृपा से जब मैं का अंतिम अवशेष गिर जाता है तो जो बचता है वह मोक्ष या जीवन मुक्ति है और उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में मोक्ष का एक और रूप बताया गया है और वह है क्रम मुक्ति या भगवान शिव की दुनिया को प्राप्त करके क्रमिक मुक्ति। इसे सगुण ब्रह्मा या गुणों के साथ पूर्ण वास्तविकता के रूप में भी जाना जाता है। ओम नमः शिवाय के जप के माध्यम से व्यक्ति भगवान शिव की दुनिया को प्राप्त करता है, जो कि कैलाश है। वहां शिव की उपस्थिति में रहता है और उनकी कृपा से भगवान शिव के निराकार गुणवत्ता रहित पहलू का एहसास होता है, जो कि पूर्ण वास्तविकता है। मित्रों, ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत अच्छा है, इसके कई अच्छे फायदे हैं। लेकिन 108 बार इसका जाप करने से धरती हिलने के अनुभव की उम्मीद न करें। कुछ प्रभावों का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कुछ हजार बार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। स्पष्ट प्रभाव के लिए व्यक्ति को लाखों की संख्या में जप करना पड़ता है। सिद्धि के लिए लाखों, मोक्ष और कैलाश में जाने के लिए 100 लाख बार जप करना पड़ता है। आइए जानते हैं
कि ओम नमः शिवाय के कितने जाप से क्या क्या फल प्राप्त होता है। इस मंत्र के 108 बार जाप करने से अच्छे कर्मों का शमन, विशेषकर आध्यात्मिक रूप से उपचार, सकारात्मकता में सामान्य वृद्धि। किसी चमत्कार की आशा न करें, क्योंकि सिर्फ एक पेज पढ़ने से किसी व्यक्ति को पीएचडी नहीं मिल जाती। इसका मतलब यह नहीं है कि एक पेज महत्वहीन है, उस एक पेज को पढ़े बिना कोई पीएचडी प्राप्त नहीं कर सकता। जाति प्रथा, मेरा देवता तुमसे बेहतर है, स्त्री द्वेष आदि जैसी नकारात्मक धारणाएं रखने से व्यक्ति का जप निष्फल हो जाएगा। ऐसी धारणाओं को त्यागें। शिवपुराण के अनुसार नमः शिवाय मंत्र के बारे में बहुत ही दुर्लभ जानकारी बताई गई है। चलिए उसे जानते हैं। भगवान शिव शांति, सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य का महाकोश हैं। पंचाक्षर मंत्र यानी 5 अक्षर के मंत्र के जाप द्वारा हम अपने भीतर एक अपार ऊर्जा, सिद्धियों का भंडार और चुंबकीय शक्ति को विकसित कर सकते हैं। पंचाक्षर के एक पुरस्चरण अर्थात 5 लाख जप के पश्चात आध्यात्मिक तथा भौतिक ऊर्जा की वर्षा हमेशा हमारे ऊपर होती रहती है। नवग्रहों एवं नक्षत्रों की प्रकाश तरंगे हमारे तन मन मस्तिष्क को शांत बनाने में सहयोग करती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रारंभ करें। पहले अंतर्मन की शुद्धि करें तो कुछ समय पश्चात सिद्धि, समृद्धि और शिव की समीपता का एहसास होने लगता है। नमः शिवाय का नियमित जाप गिरह अर्थात परेशानियां, अशुभ ग्रहों के दोषों को शांत करता है। शिव महापुराण में भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाते हुए पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय का महत्व बताया। यह मंत्र सर्वलोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह ओमकार सहित है। वे कहते हैं कि इस मंत्र में अनेक सिद्धियों का समावेश है। यह परमेश्वर का वाक्य है। ओम नमः शिवाय मंत्र सब विद्याओं का बीज है। 3 गुणों से परे जो देव हैं, वे ओम में स्थित हैं और नमः शिवाय में सूक्ष्म ब्रह्मा समाहित हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय महाशक्तिशाली महामंत्र है। इसमें 7 करोड़ मंत्र और कितने ही उपमंत्र स्थित है। यह सामवेद से निकला हुआ मंत्र है। जो भी प्राणी नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह समस्त साधु संतों, अवधूतों, शास्त्रादिकों का कृत्य पूर्ण कर लेता है। पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जाप करने वाले के समान लोक में कोई और दूसरा सिद्ध व्यक्ति नहीं होता है। इसका जाप करने से लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योगादि, सोते जागते का कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे कोई भी ऐश्वर्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र, ज्योतिष ज्ञान दुर्लभ नहीं है। अन्य यंत्रों के सिद्ध होने पर भी उनके मंत्र सिद्ध नहीं होते, परंतु पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर वे मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय जपते जपते मन की मलिनता का नाश होता है और ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सूरज जब पलके खोले मन नमः शिवाय बोले। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को अपने पालन करने वाले माता पिता तथा अन्य वृद्धों की नित्य ही सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अन्यथा उस पर ऋषि ऋण चढ़ा रहता है। उक्त महीनों में यदि कम से कम प्रतिदिन 2 घंटे जप किया जाए तो पंचाक्षर मंत्र की जप संख्या 5 लाख हो जाएगी। यह जप करते समय भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर गंगा जी और मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित है। वाम जंघा पर उनकी शक्ति विराजमान तथा उनके बाएं हाथ में मृगचेहरा और दाहिना हाथ वरद मुद्रा में उठा हुआ है। वे सदाशिव सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार अपने हृदय में ही अथवा सूर्य मंडल में भगवान शिव का ध्यान करें। इस समय जितना आप निर्विकार रहेंगे, उतनी जल्दी ही आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। क्या होता है पुरस्चरण? अगर इसके पुरस्चरण की बात की जाए तो पंचाक्षर मंत्र का एक पुरस्चरण 5 लाख मंत्रों का होता है।
यानी जो मंत्र जितने अक्षर के होता है उसको उतने लाख जप करने पर ही पूर्ण होता है। 5 लाख मंत्र जप में लगभग 112 घंटे लगेंगे। यदि प्रतिदिन 4 घंटे जप किया जाए तो 28 दिन में एक पुरस्चरण हो जाता है। जिन्हें शिव से लगन लगी हो उन साधकों के लिए यह बहुत कठिन काम नहीं है। पंचाक्षर मंत्र के एक पुरस्चरण से साधक मंत्री हो जाता है। यहाँ मंत्री से तात्पर्य मंत्र पुरुष से है, अर्थात वह साधक पौराणिक भाषा में मंत्र पुरुष कहा जाता है। पुनः एक पुरस्चरण से साधक के हृदय से कोई भी पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। सिद्धि की परीक्षा। प्रायः एक प्रश्न आता है कि इसका क्या प्रमाण है कि साधक व्यक्ति का मंत्र जप सफल हो रहा है या नहीं। ऋषियों ने इसके परीक्षण के कुछ लक्षण बताए हैं, चलिए उनको जानते हैं। मित्रों, मंत्र जप के समय अनायास चौंक जाना, रोमांच होना, अश्रुपात होना, मंत्र के देवता की उपस्थिति का आभास होना। इस स्थिति में इष्ट देवता उपस्थित नहीं होता, न दिखाई देता, केवल ऐसा आभास होता है कि हमारे इष्ट देव आ गए। स्वप्न में हवन करना, पुण्य तीर्थों में भ्रमण करना, इष्ट देवता की मूर्ति तथा नाग शेषनाग के दर्शन पूजन करना आदि। इसी प्रकार पाप या किसी भी प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति का नष्ट होना पुराणों में पापक्षय कहा जाता है। मंत्र की सफलता का यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब साधक इस मंत्र का जाप शुरू करता है तो लगभग 1.25 लाख मंत्र जाप होने पर इसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के चारों ओर ऊर्जा का एक ऑरा बनना शुरू हो जाता है। यह ऑरा व्यक्ति की हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा करती है। 1.25 लाख मंत्र पूर्ण होने पर साधक को सपने में अनेकों दृश्य दिखने लगता है, जैसे सपने में सर्प दिखना, बैल दिखना, मंदिर की यात्रा करना, गंगा स्नान करना आदि जैसे दृश्य आते हैं। जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे साधक को अनुभव भी मिलते हैं। इसी तरह जब 5 लाख मंत्र का जप पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति को अपने साथ शिव ऊर्जा का अनुभूति होने लगती है। साधक के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा का ऑरा बनता है जिसका भेदन कोई तांत्रिक, दायन, ओझा गुणी नहीं कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित होने लगता है। उसका वर्चस्व समाज को प्रभावित करने लगती हैं। व्यक्ति के सभी शत्रु उसका मित्र बन जाता है और व्यक्ति को सभी प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। 5 लाख जप पूर्ण होने पर व्यक्ति का स्नेह शिव के प्रति बहुत अधिक हो जाता है। वह चाहकर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ सकता। 5 लाख मंत्रों का जाप किया हुआ व्यक्ति अगर किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित रोगी को स्पर्श करता है तो वह रोगी उक्त पीड़ा से मुक्त हो जाता है। 5 लाख जप पूरा होने पर ऐसे अनेकों अनुभव होता है जिसका व्याख्या करना संभव नहीं है। मित्रों, सनातन धर्म में भगवान शंकर यानी शिव को त्रिदेवों व आदिपंच देवों में से एक महत्वपूर्ण देव माना गया है। वहीं सोमवार के दिन के कारक होने के चलते इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष मानी जाती है। ऐसे में आज हम आपको सोमवार को देखते हुए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र और इसके लाभ तथा शक्ति के विषय में बताने जा रहे हैं। हमारा यकीन मानिए, यह मंत्र आपके जीवन में आई सभी परेशानियों को दूर कर देगी। जिसने भी इस मंत्र का जाप किया है उसका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर गया है। इसको समझने और इस मंत्र के जप से होने वाले लाभ को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, वेदों और पुराणों में वर्णित जो सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण मंत्र हैं, उनमें से भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अति श्रेष्ठ माना जाता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। ये पंचाक्षरी मंत्र, जिसमें 5 अक्षरों का मेल है, संसार के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। कुछ लोगों द्वारा इसका जाप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के रूप में भी किया जाता है। ओम नमः शिवाय का मूल अर्थ है
भगवान शिव को नमस्कार। तो अगर एक प्रकार से देखें तो इस मंत्र का अर्थ बहुत ही सरल है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार भोलेनाथ को समझना बहुत सरल है। साथ ही साथ ये मंत्र उतना ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है जितने महादेव है। इसे पंचाक्षरी मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री रुद्रम चमकम एवं रुद्राष्टाधि के अनुसार ये 5 अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें पहला अक्षर न है जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। दूसरा म है, यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तीसरा शी है, यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वयं शिव का अंश है। चौथा वा है जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। पांचवा यह है, यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अन्य मंत्रों की तरह इसके जाप का कोई विशेष विधान नहीं है। हालांकि यदि इसका जाप 108 बार किया जाए तो यह अति शुभ माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र की उत्पत्ति स्वयं महादेव ने प्राणी मात्र के सभी दुखों का नाश करने के लिए किया था। इस मंत्र को सभी मंत्रों का बीज भी कहा गया है। स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने कहा है कि 7 करोड़ महामंत्रों और असंख्य उपमंत्रों से यह मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार वृत्ति से सूत्र। स्कंद पुराण में कहा गया है किम तस्य बहुभिर मंत्रः किम तीर्थः किम तपोध्वरः यस्यो नमः शिवायति मंत्रो हृदय गोचर। अर्थात जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे भी पंचाक्षरी मंत्र ही माना गया है। वहीं यदि इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ किया जाए तो ये अत्यंत फलदायी होता है क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी महारुद्र के आंखों से ही हुई है। शैव संप्रदाय के अनुसार ओम नमः शिवाय केवल एक महामंत्र नहीं बल्कि ये एक पूरा पंथ है। कई जगह इसमें मतभेद है कि ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का नहीं बल्कि ओम के साथ मिलकर 6 अक्षरों का बन जाता है। लेकिन विद्वानों का ये कहना है कि ओम स्वयं में संपूर्ण है जो परमात्मा का रूप है, इसलिए इसे केवल एक अक्षर के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस मंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जाप ब्राह्मण अथवा शूद्र कोई भी कर सकता है। कहा जाता है कि जो कोई भी पीपल के वृक्ष को छूकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही भोजन से पहले 11 बार पंचाक्षरी मंत्र के जाप से भोजन भी अमृत बन जाता है। जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और नारायण का प्राकट्य हुआ तब अपने आप को जानने के लिए उन्होंने प्रश्न करना आरंभ किया। तब महादेव एक अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें तप करने के लिए कहा। तब महादेव की स्तुति करते हुए ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने प्रथम बार ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का उद्घोष किया। यही कारण है कि इसे आदि मंत्र भी माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने पंचाक्षरी मंत्र के विवरण स्वरूप श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र की रचना की, जिसे स्वयं शिव स्वरूप माना जाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफी है। भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के हृदय में ओम नमः शिवाय का मंत्र समाहित होने पर संपूर्ण शास्त्र ज्ञान एवं शुभ कार्यों का ज्ञान स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र शिव तथ्य है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। इसके समान अन्य कोई नहीं है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह मंत्र बहुत प्रभावी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों को दूर करने के लिए किस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। देवी पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं
कि प्रलय काल में जब सृष्टि में सब समाप्त हो गया था, तब मेरी आज्ञा से समस्त वेद और शास्त्र पंचाक्षर में विलीन हो गए थे। सबसे पहले शिवजी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं एवं स्वयं शिव इसके देवता हैं। नमः शिवाय की पंच ध्वनियां सृष्टि में मौजूद पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि बनी है और प्रलय काल में उसी में विलीन हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि ओम नमः शिवाय के जाप से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफी है। भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर महाकाल की असीम कृपा बरसने लगती है। जो व्यक्ति घर पर ही इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप करता है, उसके लिए सारे तीर्थ, ज्ञान, मंदिर और वेद पुराण कोई मायने नहीं रखता है। इस मंत्र के साधक मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिए यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है। यह मंत्र पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन शिव का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की माला से जाप करता है, तो यह मंत्र साधक को शिव से जोड़ता है। भगवान शंकर, जिन्हें तंत्र का प्रथम गुरु कहा जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो कोई तांत्रिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर व्यक्ति को जीवन में नौकरी से लेकर घर में कलह कलेश सभी ओर से निराशा का सामना करना पड़े और जब किस्मत भी साथ छोड़ दे, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इस मंत्र का सहारा लेना चाहिए। इस मंत्र के जप से व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है तथा शिव से साक्षात्कार करने का मार्ग खुलता है। इस मंत्र के साधक जीवन में उच्चतम स्थान को प्राप्त करते हैं तथा समाज में उसकी सदा ही जय जयकार गूंजती है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति सातों चक्र सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति के अंदर उचित निर्णय लेने की योग्यता प्राप्त हो जाता है। किसी से बात करने में हिचकिचाना, आत्मविश्वास की कमी, मंच पर खड़े होकर बोलने में डर लगना आदि समस्याओं का निदान इस मंत्र से हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस मंत्र का जप कैसे किया जाए। मित्रों, इस मंत्र का जाप करने के लिए कोई खास पूजा पाठ या विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इस मंत्र का जाप हमें शिवालय, तीर्थ या घर में साफ, शांत व एकांत जगह बैठकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार हर दिन रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। जप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजन के बाद जप करेंगे तो उसका फल सबसे उत्तम प्राप्त होगा। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जाता है। इसके उच्चारण से समस्त इंद्रियां जाग उठती हैं। इसके धार्मिक लाभ के अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र स्वास्थ्य लाभ भी देता है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको किसी भी शुभ अवसर पर इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना होगा। इतना जाप करने से यह मंत्र सिद्ध तो नहीं होता, लेकिन इससे साधक के अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं और साधक अद्भुत ऊर्जा का एहसास करता है। अगर आप चाहे तो होली के रात्रि में, जिस दिन होलिका दहन होती है, उस रात्रि में शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप किसी भी समय इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है। इस मंत्र के जाप के लिए न किसी गुरु की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ की। जीवन में सुखी, श्रेष्ठम और शिव जी का कृपा प्राप्त करने के लिए सभी प्राणियों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। इससे व्यक्ति का जीवन धन्य धन्य हो जाता है।
अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, आपको काम करने से टाइम नहीं मिलता, फिर भी आप टाइम टेबल बनाकर इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार जरूर करें। अगर आप अपने जीवन के केवल 10 मिनट सुबह और शाम इस मंत्र के लिए देते हैं, तो यकीनी मानिए इस संसार में कोई नहीं जो आपको हरा सके। आज और अभी से इस मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप इसके चमत्कार को खुद अनुभव कर लेंगे। इसकी महिमा का बखान करना किसी के लिए संभव नहीं है। स्वयं ब्रह्मा देव भी इस मंत्र के पूर्ण महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं।